नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। सत्संग मीनू शर्मा आंटी जी ने लिखा था, जो कि महाराज ने ब्लेस किया था। मेरी परसों मीनू शर्मा आंटी जी से दिल्ली में बात हुई है। उन्होंने ये सत्संग पढ़ने से मना कर दिया था कि उन्हें महाराज की आज्ञा नहीं है। तो महाराज की आज्ञा से एक पुरानी संगत, ओल्ड संगत अर्चना गर्ग आंटी जी से रिक्वेस्ट की गई है। आज आंटी उपस्थित हैं इस सत्संग को पढ़ने के लिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से अर्चना आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को रीड करें, सेशन को स्टार्ट करें। जय गुरु जी। ओवर टू योर अर्चना गर्ग आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार का अपने चरण कमलों में मुझे दरगाह देने के लिए। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल आपका कि आपने मुझे गुरु जी के आदेश से ये सुंदर सेवा बख्शी कि मैं महाग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का ये बहुत सुंदर सत्संग मीनू शर्मा आंटी जी का पढ़ सकूं। बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू वासन अंकल। मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। संगत जी, गुरु जी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं लाइट ऑफ डिविनिटी महाग्रंथ का में लिखा हुआ, ब्लेस किया हुआ गुरु जी का ये सत्संग। सत्संग का नाम है ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड आफ्टर अ डेकेड। पढ़ना शुरू कर रही हूँ संगत जी। My younger sister Geeta was married in 1995 and was childless till Guruji decided to bless her with a boy in May 2006. We had first gone to Guruji in 2001, and after Guruji had cured my son Shantanu of epilepsy, we added an item to our swelling list of demands that Guruji bless Geeta with a child. संगत जी, आज अपने आप को बहुत 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 खुशनसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि उन्होंने हमें अपनी फिजिकल फॉर्म में पूरे परिवार सहित अपने दर्शनों को, अपने चरण कमलों में, अपने 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 विला में, अपने टेम्पल में हमें बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया। हम फिजिकली गुरुजी को देख पाए, उनको समझ पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए, उनकी टीचिंग्स को हम समझ पाए। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। इस सत्संग में भी हम यही समझेंगे कि किस प्रकार गुरुजी अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का भला करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। जैसे मीनू शर्मा आंटी के सत्संग में है कि गुरुजी ने उनके बेटे को ब्लेस किया जो कि एपिलेप्टिक था, जिनको एपिलेप्सी थी। शांतनु को जब उन्होंने ब्लेस किया तो मीनू शर्मा आंटी के मन में ये आया कि क्यों ना वो अपनी बहन गीता के लिए भी गुरुजी से एक बच्चा ब्लेस करवाएं। क्यों? क्योंकि गीता आंटी की शादी को बहुत समय हो गया था, तो वो सोचती थी मन में कि क्यों ना मैं गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करूं कि गुरुजी महाराज आप मेरी बहन को भी एक बेटा ब्लेस करिए, जिस तरह से आपने मेरे बेटे शांतनु को ब्लेस किया है वैसे ही मेरी सिस्टर को भी ब्लेस करिए। संगत जी, गुरुजी की
हम जितनी वाह वाह करें गुरुजी के, हम जितने गुणगान करें उतना कम है। क्यों? क्योंकि गुरुजी की शरण में जो जो पहुंचता है, गुरुजी जब उन्हें जिस चीज पे, जिस समय पे बुलाते हैं, आप देखिए संगत जी, वो उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग जरूर गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाते हैं और भर भर के ब्लेसिंग्स पाते हैं। आइए सुनते हैं आगे सत्संग कि जिससे हमें समझ आए कि ये कैसे हुआ। That Guruji blessed Geeta with a child. Geeta, based in Canada, had been taking treatment in infertility clinics there and in India for last 5 years. Guruji asked me to tell her to start observing a fast on Mondays and give up eating any fruit she could. I told Geeta of Guruji's wish and she gave up eating guavas, which she doesn't like. संगत जी, मीनू शर्मा आंटी कहती हैं कि जब उन्होंने मन में ये विचार लाई कि मैं गुरुजी से अपनी बहन गीता के लिए ये ब्लेसिंग मांगूं कि उनको भी एक सुंदर से बेटे से वो ब्लेस करें, तब गुरुजी के आदेश से उन्होंने गीतू आंटी को बोला कि वो मंडे के फास्ट रखें और कोई भी ऐसा फल वो जो चाहें उसको खाना छोड़ दें और मंडे के फास्ट रखें। तो यही मन में सोचकर मीनू आंटी ने अपनी सिस्टर को बताया कि गुरुजी की ये विश है, गुरुजी का ये आदेश है। और उसको सोचते हुए गीता आंटी ने गुआवाज, अमरूद जो हैं वो खाने छोड़ दिए और मंडे के वो फास्ट रखने उन्होंने शुरू कर दिए। संगत जी, गुरुजी कहाँ इतना सच्चा दरबार हमको मिलेगा। हम बहुत 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 हमें शुक्राना करना चाहिए कि हमें इतना सच्चा दरबार मिला है जहाँ पे खुद भगवान शिव हमें ब्लेस करने के लिए रेडीली बैठे हैं। वो कहते हैं कि मेरे दरबार में आओ, मेरे से कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, मुझसे डायरेक्ट बात करो। हर तरह की मिथ्या से उन्होंने हमें दूर कर दिया, हर तरह के वहमों से हमें दूर कर दिया। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे सरेंडर करो, मेरे जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए वो सबसे सही है और सही टाइम पे होगा, उसे फॉलो करो। तो गुरुजी गुरुजी का ये कहना, गुरुजी का ये सोचना और इतना प्यार, इतना असीम प्यार संगत जी कि मैं क्या बोलूं। गुरुजी का एक वो फिजिकल प्रेजेंस उनकी जो थी, जो उनका ऑरा था वहां पर, वो कुछ इस तरीके का था कि हर संगत इस तरह से खींची चली जाती थी कि अब उन्हीं के रंग में जैसे रंग जाते थे। तो गुरुजी का ये सोचना गीता जी के लिए कि मंडे की वो फास्ट करें, फल खाना छोड़ दे, और क्या कोई गुरु, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक डेडिकेशन, एक सेंस ऑफ सरेंडर गुरु जी के प्रति उन्होंने मांगी। तो सत्संग संगत जी, हमें हमेशा यही सोचना है कि जो हमारे गुरु हमारे लिए सोचते हैं हमें उसको ही फॉलो करना है। Within a couple of months of her fasting, she conceived. The family was excited and looked forward to the child's birth, but she ended up eating guava in a party. It was Guruji's Maya. संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि हम जिस दिन अपने मन से ये हम हटा देंगे, ये मैं हटा देंगे, उस दिन आधे से ज्यादा तो हमारे सारे काम ही सुलझते चले जाएंगे। हमारी भावना जिस दिन इस तरह की हो जाएगी कि देने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, और जो वो कर रहे हैं वो हमारे हित में ही होगा, हमारे भले के लिए ही होगा। जब हमने अपनी बागडोर उनके हाथ में दे ही दी,
जब हमने अपना ड्राइवर उन्हें बना ही लिया, तो फिर किस बात की चिंता है? बच्चे माता-पिता के शरण में पलते हैं, तो चिंता थोड़ी ना करते हैं कि स्कूल कैसे जाना है, खाना कैसे बनेगा, माता-पिता करते हैं सब। तो जब हमने अपने गुरु को, अपना पिता, अपना संरक्षण सब कुछ करने का हमने उनको हक दे दिया, उनको कंट्रोल दे दिया, तो फिर हमें क्या सोचना? इसमें यही लिखा है लाइन्स में कि उन्होंने अपने फास्ट करे और वो कंसीव कर गई। शी वॉज प्रेग्नेंट, बट और नेचुरली फैमिली बहुत एक्साइटेड थी और सब बहुत खुश थे कि हाँ अब बच्चा घर के अंदर आएगा। पर उन्होंने गलती से किसी पार्टी में अमरूद खा लिया, जो था फल। गुरुजी का सोचना कि एक फल ये कोई भी छोड़ दे। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि यही छोड़ना है या वो ही छोड़ना, नहीं, कोई भी एक फल खाना छोड़ दें। और गलती से उन्होंने वो फल पार्टी में खा लिया। तो she immediately called me up. Within weeks, she had a miscarriage and lost the baby. और जो वो आंटी थी, उनका कुछ ही महीनों में मिसकैरेज हो गया और बच्चा नहीं रहा। संगत जी, जब हम अपने गुरु पे अपनी लाइफ का पूरा नियंत्रण सौंप देते हैं, तो हमें इसी चीज में सांत्वना करनी है कि जो वो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि रजा उनकी। जब हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि गुरुजी महाराज आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे, शब्द आपके और करना आपने, मुझसे आपने करवाना है, तो बस सब करने वाले ही वो ही हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले ही वो हैं। तो आंटी का मिसकैरेज हुआ और within weeks she had a miscarriage and lost the baby. I told Guruji and he said Geeta should come here on Shivratri day, falling in less than a week's time. With Guruji's blessings, she could make it to Delhi. Guruji told her to return to Canada as he had blessed her. जब उनको पता चला तो उन्होंने गुरुजी से बोला, मीनू शर्मा आंटी ने, कि मीनू शर्मा आंटी ने कहा गुरुजी से कि गीता का इस तरीके से मिसकैरेज हो गया है। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि उन्हें बोलिए कि वो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आकर गुरुजी से मिलें, क्योंकि जो गीता आंटी थी वो कनाडा में रहती थी। एंड गुरुजी के आशीर्वाद से गीता आंटी पहुंची गुरुजी के पास और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन आवर लाइफ। जो होता है वो हमारे गुरुजी महाराज ही अंजाम देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार। जब हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें अभी चाहिए, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बट जो जब हम एक बार गुरु जी के शरण में आ जाते हैं, जो समय टाइम गुरु जी ने हमारे लिए डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, उसी समय वो चीज हमें मिलेगी। जो हमें हमारे लिए अच्छा है वो ही हमें मिलेगा संगत जी। बस हमारे को यही चाहिए। हमने गुरुजी के पास जितनी बार भी हम लोग गए, हम यही, गुरुजी ने हमें हर 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 दरबार में यही समझाया कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। और उनका कहा, उनका बोला, उनकी निरीक्षण कभी भी संगत जी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो गुरुजी ने बोला हो वो ना हुआ हो। सिर्फ हमारे को विश्वास, गुरुजी से सिर्फ एक ही कमिटमेंट है, हमारा अपना सिंपल कमिटमेंट है कि गुरुजी पहले आप फिर मैं, आपके पीछे पीछे मैं, शब्द आपके, मीडिया में। बस जिस दिन हम अपने में ये गांठ बांध लेंगे संगत जी, उस दिन हमारी सारी गुत्थियां खुलती चली जाएंगी। परेशानियां फिर भी आएंगी, पर गुरुजी ही उन परेशानियों से
उन डिफिकल्ट सिचुएशन से, उन चैलेंजिंग सिचुएशन से हमें निकालेंगे। और उसके लिए हमें अपना टोटल बिलीफ उन्हीं पे रखना रहेगा, उन्हीं पे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल तो हमने उन्हीं को दे दिया अपना। और इतना सुंदर उनका तरीका हमें समझाने का। आपने महाशिव पुराण पढ़े, उसमें भी कितना लिखा है कि भगवान शिव को मनाने के लिए कितने जतन, कितने पूजा, कितने पाठ करने रहते हैं। और हमारे गुरु ने हमसे क्या मांगा? आओ मेरे पास, आओ मेरे दरबार में आओ, लंगर करो, चाय प्रसाद लो, मेरे शब्द सुनो, बस इतना। और मेरे पे छोड़ दो अपना जीवन। मेरे पास नहीं भी आ सकते हो तो भी जहां पर हो मेरे में लीन लगाओ, मेरे में मन लगाओ, अच्छे कर्म करो। तो संगत जी, इन्हीं सब चीजों को अगर हम अपनी लाइफ का बेस बनाते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानियां तो गुरु जी के कंधों पे छोड़ दी। कि जो जब वो हमारे को, उन्होंने हमें अपनी गोदी में उठा रखा है, तो परेशानी किस बात की? जहां हमारे महाराज हमें ले जाएंगे वो जगह अच्छी ही होगी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। Within a couple of months of her fasting, she conceived. The family was excited and looked forward to the child's birth. But she ended up eating guava in a party. It was Guruji's Maya. She immediately called me up. Within weeks, she had a miscarriage and lost the baby. I told Guruji and he said, Geeta should come here on Shivratri day, falling in less than a week's time. With Guruji's blessings, she could make it to Delhi. Guruji told her to return to Canada as he had blessed her. She returned and resumed her fast. A year passed. It was 2005 when one evening, while we were at Bade Mandir, Guruji asked me if I had a photograph of Geeta. Since I did not, he asked me to carry one whenever I came to the mandir. संगत जी, गुरु जी का जो प्रभाव जीवन में क्रिएट होता है, उनके प्यार से, उनके प्रति श्रद्धा से, उसकी वर्णना करी ही नहीं जा सकती। इतना सुंदर उनका दरबार, इतना प्यार लुटाने वाले गुरु, इतनी श्रद्धा से हमें अपने साथ जोड़े रहने वाले गुरु, खुद महाशिव। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज की इस दुनिया में जो मिथ्या से भरी हुई है, हमें मौका मिला कि हम गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मिले, उन्हें छू पाए, उन्हें समझ पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए, उनकी डांट भी ले पाए। वो भी एक अपने आप में ब्लेसिंग है। तो संगत जी, जब जब भी जब भी गुरु जी का आदेश होता है तो वो यही कहते हैं कि मुझसे अपना कनेक्शन बनाओ। कोई और संगत नहीं है जो मुझे तुमसे जोड़ सकती है या जो तुम्हें मदद करेगी मुझसे जुड़ने के लिए। आपने अपना कनेक्शन मेरे साथ खुद बनाना है। मेरे साथ, मेरी फोटो के साथ बात करो। अगर मुझसे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले हो, मेरी फोटो के साथ बात करो। मेरी फोटो भी गल्ला करेंगी। और वो सच है संगत जी। आज भी गुरुजी हमारे आसपास हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। और वो बार 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 ये बताते हैं, आई एम देयर, आई एम हियर विद यू टू हेल्प यू ओवरकम ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड वरीज। जब हम गुरुजी की शरण में आ गए हैं तो हमारी चिंताएं उनके हाथ में है, उनको सॉल्व करना उनके हाथ में है। गुरुजी ने जब गीता आंटी की फोटो मांगी तो मीनू शर्मा आंटी के पास उनकी फोटो नहीं थी। गुरुजी ने कहा, तुम जब भी मंदिर आओ उनकी फोटो लेकर जरूर आना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ पहुंचती है संगत जी, कहाँ कहाँ पहुंचती है।
बियॉन्ड ओशंस, पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। सिर्फ हमें अपनी आत्मा से गुरुजी के साथ जुड़ना है। हम खुद अपना गुरुजी खुद निश्चित करते हैं रास्ता उन तक पहुंचने का। आइए आगे बढ़ते हैं संगत जी। Within a month or so of that conversation with Guruji, Geeta called me to say she felt she had conceived, but would know for sure after she went to her doctor in a couple of weeks. संगत जी, अगर गुरुजी ये कहते हैं कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, हम गुरुजी की शरण में चले गए, तो वो ही सत्य है, वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा संगत जी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने खुद के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, गुरुजी की शरण में आने के बाद जो समय उन्होंने हमारे लिए डिसाइड कर दिया है, उसके बाद हम कितना भी सोचते रहे कि मुझे ये चीज अभी ही चाहिए, ये चीज अभी होनी चाहिए, ये हमारी सोच है कि ये चीज अभी होनी चाहिए, पर वो होगी तभी जब गुरुजी डिसाइड कर रहे, क्योंकि वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि उससे हमारा भला होना है। तो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि वो कब होना चाहिए, ताकि हमें उसकी ब्लेसिंग्स 100% मिले, उसके होने से 100% हमें फायदा हो। ऐसा कोई काम जो हम रोके धोके गुरुजी के सामने प्रार्थना करके, गुरुजी कहते ठीक है मैं तो दे दूंगा, पर वो उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, बाद में तुम्हें लगेगा ये गलत हो गया, तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए हमें एक एक मन में एक ये फीलिंग कि यस, मैं गुरुजी के शरण में हूँ, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा और टाइमली होगा, जब मुझे उसका समझ आएगी कि हाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। Within a month or so of that conversation with Guruji, Geeta called me to say she felt she had conceived, but would know for sure after she went to her doctor in a couple of weeks. The doctor confirmed the pregnancy and she was blessed on May 22 with a healthy boy. गीता जी की कंफर्मेशन हुई प्रेगनेंसी की, उन्हें लग रहा था कि शायद वो कंसीव करनी है, पर जब उन्होंने अपने डॉक्टर को विजिट किया कपल ऑफ वीक्स के अंदर, कुछ हफ्तों के बाद, तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो प्रेग्नेंट है। एंड May 22 को एक उनको बहुत हेल्दी बेबी गुरुजी ने ब्लेस किया। दिस कुड हैव बीन पॉसिबल ओनली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। संगत जी, ऐसे बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जहाँ पे जब हमें लगता है कि हाँ मुझे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मैं अपनी बहन को साथ ले जाऊं, अपने भाई को साथ ले जाऊं, अपनी फ्रेंड को साथ ले जाऊं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे लगा वाह, मुझे तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं, जाओ तो वहां पे अपने पास बिठाते हैं, चाय प्रसाद हम लेते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं और सिर्फ शब्द सुनते हैं। तो मैं भी अपनी फ्रेंड को ले गई और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से बोला अच्छा ठीक है। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है अब बस जाओ तुम बैठो अपनी जगह। उनका सिर्फ एक मतलब था कहने का कि ठीक है अब यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हारी फ्रेंड खुद तय करेगी मेरे तक पहुंचने का। हम संगत जी को हमने रास्ता दिखाया, गुरु जी का आदेश मिला, मेरी फ्रेंड पहुंची गुरु जी के दरबार में, बट आगे का रास्ता गुरु जी से कनेक्शन, गुरु जी से प्यार वो किस तरह से लेती हैं, वो संगत जी और गुरु जी के बीच का कमिटमेंट है, वो उन दोनों के बीच का प्यार है, गुरु जी का आशीर्वाद है। तो संगत जी ये जरूर जितनी भी नई संगत हैं जिनको वो बहुत ब्लेस्ड है, मैं सोचती हूँ इतनी ब्लेस्ड संगत है आज जो नई जनरेशन है हमारी, इतने इतने भक्ति भाव से, इतने प्यार से, इतनी डेडिकेशन से वो गुरु जी को उन्होंने अपने जीवन में जैसे उतार लिया है।
तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। बस सिर्फ एक सिंपल एक छोर जो गुरुजी की बात का है कि मुझसे खुद आकर जुड़ो। जो भी संगत आती है दरबार में, वो बिना गुरुजी की आज्ञा से आ ही नहीं सकती। जब गुरुजी को लगता है इस बच्चे को मेरी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, अब ये अपना जीवन मेरी बागडोर के बिना नहीं ये काट सकता, वो जरूर अपनी छत्र छाया में हमें किसी ना किसी माध्यम से बुला लेते हैं। किसी ना किसी संगत को मैसेज देके आपको खुद बुला लेते हैं और आप चले जाते हैं बिल्कुल बिना बिना सोचे। आप खुद वहां उस दरबार में खींचे चले जाते हैं और जरूर उनकी ब्लेसिंग्स गुरुजी की जरूर मिलती हैं। वो जिस समय मिले, पर एक बार गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया तो बस ये समझिए कि आपको आपके पालनहार मिल गए। हमने सिर्फ उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, जो बहुत सिंपल है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि डेडिकेशन से सबमिशन करो, डेडिकेशन से सरेंडर करो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, अच्छे कर्म करो, किसी की चुगली ना करो। मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाशिव हूँ। मुझे ध्यान है गुरु एक सत्संग एक आंटी का, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा किस लिए जा रही हूँ? कह रहे माता के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने गुरुजी ने उनको आंटी को कोई सेवा दी, वो किचन में गई और उन्होंने साक्षात वहां 9 देवियों के दर्शन करे किचन में। उसी समय वहां एम्पायर स्टेट के मंदिर में, गुरुजी के मंदिर में, छोटे मंदिर में। और जब वो बाहर आई, वो चकरा गया उनका दिमाग, वो गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने लगी और बाहर विभोर हो गई कि ये क्या हुआ उनके साथ। तब गुरुजी ने कहा कि सारी की सारी 9 देवियां तो मेरी ही बेटियां हैं और हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं। तो जिस भाव से हम अपने गुरु को मानते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं और उनके हो जाते हैं, आप संगत जी खुद देखेंगे कि आपका जीवन अपने आप में इतना सरल हो जाएगा। क्योंकि अच्छा बुरा मीठा खट्टा जो भी समय रहता है, पुकार पुकार एक ही के पास जाती है और वो है हमारे गुरु जी। इतना सुंदर सच्चा दरबार। वो कहते हैं तुम देखो तो सही करके, जो मैं कहता हूँ वो कह करो तो सही, मिलेगा जरूर, समय पे मिलेगा। जब जो चीज निर्धारित है जिस समय तुम्हारे लिए, उस समय तुम्हें जरूर मिलेगी। और अगर मेरी शरण में आ गए हो तो ये मन में जरूर सोच लेना कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। कभी पिता अपने बच्चे का गलत तो कर ही नहीं सकता। संगत जी, संगत जी ऐसे भी मौके हुए हैं कि मन में सिर्फ सोचने से ही बातें गुरुजी कैसे जान लेते हैं कि हमारा मन पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने जो मन में सोचा वो गुरुजी ने कह दिया, वो गुरुजी ने बोल दिया, उसका जवाब दे दिया। पर वो जवाब भी तभी आएगा जब आप गुरुजी के जीवन में एक वो लॉ लगाएंगे, अपने मन की लॉ उनके मन के साथ जोड़ेंगे, तभी होगा संगत जी। तो सरेंडर हमें पूरी भावना से गुरु जी के लिए करना है। आगे बढ़ते हैं। The doctor confirmed the pregnancy and she was blessed on May 22 with a healthy boy. This could have never been possible only with the blessings of Guruji, as medically she had given up hope. संगत जी, हम सब सारी संगत जितनी भी जुड़ी हुई है यहाँ पर और जो आज सुन रही हैं, जो आगे आने वाला संगत सुनेंगी, हमने सबने कुछ ना कुछ अच्छी एजुकेशन हासिल करी। कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई ग्रेजुएट्स हैं। पर संगत जी मेरी लाइफ के मैंने खुद समझी है ये चीज कि हम गुरुजी से जब मिले फिजिकल फॉर्म में, तो गुरुजी जब अपना लंगर प्रसाद देते थे तो फैमिली में किसी की डायबिटिक था, कोई ब्लड प्रेशर हाई था, किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, किसी को बोन्स में प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ मेडिकल कंसर्न था ही। पर गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी साइंस फेल हो जाती है।
हमने अपने जीवन में उसको होते हुए देखा है। गुरुजी का ये कहना, मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी डायबिटीज है, मेरे फादर को डायबिटीज है, वो एक और भर के दे देते प्रसाद, और लो। गुरुजी पापा के बोन्स में प्रॉब्लम है, वो नहीं बैठ पाते इतनी देर, और भर के देते प्रसाद गुरुजी महाराज। तो मैंने गुरुजी महाराज के सामने मेडिसिन को, मेडिकल साइंस को फेल होते हुए देखा है। जब गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं तो अच्छी अच्छी रिपोर्टें चेंज, खराब से खराब रिपोर्ट्स हमने चेंज होती हुई देखी है। डायबिटीज कंट्रोल में देखी है, बोन्स को ठीक होते हुए देखा है। सो अगर गुरुजी एक मन में ये हम लॉ लगा लें कि मेरे गुरु ने ये कह दिया तो ये होगा ही, वो कैसे होगा, कब होगा, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि वो करेंगे वो चीज तभी जो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, उसके रेपरकशंस नहीं होंगे, वो सब अच्छा ही होगा। This could have never been possible only This could have been possible only with the blessings of Guruji, as medically she had given up hope. It shows how Guruji controls birth and death. संगत जी, यहाँ पे ये वाला जो सत्संग है ये एंड होता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन से एंड हुआ है कि इससे हमें पता चलता है कि गुरुजी किस तरह से कंट्रोल करते हैं लाइफ को, डेथ को, बर्थ को, वो हमें इससे डेफिनेटली पता चलता है। संगत जी, ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं लाइफ में गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में जब हम थे, और आज भी संगत जी जब हम गुरुजी से मिले तो लगा कि जैसे लाइफ ही चेंज हो गई हमारी, बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई, अपसाइड डाउन हो गई। मेरे को आज भी ध्यान है जिस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन की एक रेखा खींची थी कि हाँ, दीज आर द इवेंट्स दैट विल फॉलो, और वो वैसे ही हुआ, वैसे ही होता चला गया। गुरुजी महाराज उस समय तो हम छोटे थे, शादी नहीं हुई थी हमारी, पर जो रूपरेखा उन्होंने, जो उन्होंने स्केच खींचा जिंदगी का, वैसे ही होता चला गया। सो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, और सिर्फ हमारे को एक सरेंडर करने की जरूरत है। हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं हमारे लिए ठीक है। एक दिन की बात है संगत जी, मैं मन में सोच रही थी कि मुझे भी सत्संग सचखंड का प्रसाद चाहिए, गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करें, हमें भी सचखंड का प्रसाद मिले। और मैं बैठी हुई हूँ, और जहाँ मैं रह रही थी उस समय तो था कि चलो सत्संग पे हमको जाना है। हमारे घर जहाँ मैं रह रही थी वहां से 3 जगह सत्संग हो रहा था गुरुजी महाराज का, और मैंने मन में सोचा कि चलो हम यहाँ चलते हैं सत्संग में। हम लोग निकले, मैं और मेरे अंकल, एंड संगत जी मैं वहां पहुंच ही नहीं पाई सत्संग में। मतलब उस दिन हमने 2 डाइवर्जन्स ली, जहां जिस तरफ जा रहे हैं सत्संग के लिए ट्रैफिक जाम, फिर डाइवर्जन ली, दूसरी जगह पहुंचे ट्रैफिक जाम, फिर डाइवर्जन ली, डाइवर्जन डाइवर्जन, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और किस तरीके से हम लोग घूम गए उस तरफ जाने के लिए जहां हमने सोचा ही नहीं था कि हम वहां जाएंगे सत्संग के लिए, गुरुजी के दरबार में। हम वहां पहुंचे दरबार में, गुरुजी ने वहां बुलाया हमको, और थोड़े टाइम के बाद एक आंटी उठी और उन्होंने बोला कि मेरे पास गुरुजी का आदेश है कि मैं ये सचखंड का प्रसाद जो है संगत में बांटूं। तो संगत जी, हम सोचने वाले कोई है ही नहीं, हमारी नैया वो ही चला रहे हैं, गुरुजी महाराज ही चला रहे हैं, और उन्हीं के संचालन से हम आज तक अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। कितना सुंदर ये सत्संग था मीनू शर्मा आंटी का, जहाँ पे उनकी सिस्टर को उन्होंने, गुरुजी ने ब्लेस किया, गीता आंटी को, और कितना प्यारा उनको बच्चा हुआ इवन आफ्टर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जब मेडिसिन ने ही हाथ खड़े कर दिया और गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हमको चाहिए संगत जी।
आज की संगत, हमारी यंगर जनरेशन इतने प्यार, इतनी भावना से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, जबकि उन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है और वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि इस माहौल में जो आजकल इस जिस तरह की मिथ्या चल रही है हमारी पूरी दुनिया में, कि हमारे पास गुरुजी हैं, कि हम जिन पे डिपेंड कर सकते हैं, हम उन पे रिलाय कर सकते हैं। संगत जी, मेरे साथ मेरे अंकल भी हैं, रोहित। वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। हमारे लाइफ के बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं गुरुजी के साथ। वो मेरे अंकल हो या मेरा बेटा हो, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, सब सब उन सबको इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। जो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले हैं वो भी, और जो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए वो भी। इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो हमारे चारों तरफ है, आज भी है, अभी भी है। वो किस तरह से हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, वो गुरुजी का ही अपने आप में उनकी माया है। संगत जी, अब मेरे अंकल रोहित बात करेंगे, नीचे बात कीजिए। जय गुरु जी। सभी संगतों को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है, और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में गुरु जी ने कितनों बार, जो हमने सोचा भी नहीं, कहाँ कहाँ से बचाना है या कोई काम है जो ऐसा है कि हम सोच रहे हैं, तो गुरुजी अपने हिसाब से करते जाते हैं। बिना मांगे हमें गुरुजी देते हैं। मेरी मेरी खुद की लाइफ हम गुरुजी ने बख्शी है। इसी साल हम लोग एक सत्संग में गए थे, यहाँ पे हमारे बेंगलोर में सत्संग हो रहा था, वहां पे गए थे। और सत्संग करके मैंने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेके जब वापस लौटा हूँ, तो रात में सोने के पहले मेरे को लगा कि जैसे मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। और मैं बोला आज तो मेरी तबीयत एकदम ठीक है, एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक ही वॉमिटिंग क्यों हो रही है। और वो भी मैंने लंगर लंगर प्रसाद लिया, तो मैं नहीं चाहता था कि वॉमिट वॉमिट करूं, बट समहाउ मेरे को वॉमिटिंग करनी पड़ी। और वॉमिटिंग में जब करके निकला हूं, तो एक अंदर से कोई सफेद फिनॉल जैसी गोली का साइज का एक कुछ निकला है पेट से। सो गुरुजी कैसे किस पे कब कृपा करते हैं, कौन सी कृपा करते हैं, वो हम नहीं जानते हैं, बस वो गुरुजी जानते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अनगिनत उपकार किए हैं। मेरे बेटा जो बाहर पढ़ रहा है, उसकी तबीयत खराब हुई। नॉर्मली उसकी तबीयत जब खराब होती है तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है उसको वापस ठीक होने में। हमने गुरुजी को दरखास्त लगाई, अरदास लगाई कि गुरुजी संभालिए, वो विदेश में है और विदेश का ट्रीटमेंट वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है कि एक तो एक्सपेंसिव है, प्लस वहाँ कोई है नहीं, हर चीज है, आपने ही संभालना है। एंड नेक्स्ट डे वो विद इन 6 आवर्स ही वॉज फाइन, एकदम ठीक। तो गुरुजी पे सरेंडर करने वाली जो बात होती है कि सरेंडर करना है गुरुजी पे, हमें गुरुजी पे सरेंडर का मतलब एक बहुत छोटा सा वर्ड बोलते हैं सरेंडर, बट सरेंडर करने के लिए भी मन को, हमारे तन मन धन, वो बोलते हैं ना कि आप सरेंडर हर तरह से करना है। आपने ये नहीं सोच सकते हम कि हमें सामने खाई दिख रही है, कि हम उसमें गिरने वाले हैं और हम बोल रहे हैं गुरुजी आप रक्षा कर लीजिए, लेकिन हमें उतना विश्वास चाहिए कि हम, यदि खाई है तो है, लेकिन मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरे साथ मेरे महादेव है, मेरे साथ मेरे भगवान है। आई एम नो वन कि मैं उसमें बचूंगा नहीं बचूंगा। यदि मेरे को जाना है, कि मरना है तो गुरुजी संभालेंगे और जीना है तो गुरुजी संभालेंगे। वो थॉट लेके जब हम चलते हैं अपने जीवन में, तो फिर हमारी चिंता नहीं है, वो गुरुजी की चिंता हो जाती है। गुरुजी की ही, वो गुरुजी ही संभालते हैं। फिर सरेंडर मीन्स 100% सरेंडर।
जहां भी हमने 10% 5% सोचा कि अरे बाई चांस गुरुजी ना कर पाए तो हम अपना कर लेंगे, वो एकदम गलत है सोचना। और वहां पे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो हमें सरेंडर करना है, 100% सरेंडर करना है। पीछे एक सत्संग में मैं बैठा हुआ था, गुरुजी के शब्द सुन रहा था। उन शब्द में सुनते सुनते मेरे को ऐसा गुरुजी का हुक्म आया कि मेरे एक बिजनेस एसोसिएट हैं जिनकी बच्ची कुछ प्रॉब्लम में है, और वो लोग ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं कई सालों से। वो अपना अलग अलग पंडितों से पूजा कराता है। तो मेरे को आदेश आया कि उसको जाके मेरा स्वरूप भेजो और उस बच्ची को मेरे शरण में भेजो। बस इतना ही था। मैंने संगत, जब उस सत्संग से मैं निकल के शाम को वापस आया, रात को ही मैंने उसको फोन किया कि भाई है, वो क्रिश्चियन है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा मैं अपने गुरु के सत्संग में बैठा हुआ था और मेरे को आज्ञा मिली है कि आप जाके उनको मेरा स्वरूप भेजिए, बाद बाकी वो संभालेंगे, गुरुजी संभालेंगे, और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो संगत जी, बस मेरा काम वहां तक था कि मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप भेजा, गुरुजी के बारे में बताया, आगे गुरुजी ने संभाला उसको। जहां वो सालों से परेशान है, वहां गुरुजी अब अपने आप आपके माध्यम से गुरुजी किस पे मेहर करेंगे। खाली हम एक मीडिया बनते हैं, बस बात बाकी गुरुजी का है। हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है कि हमने करवा दिया या हमने मिलवा दिया, नहीं। बिना उनकी गुरुजी की इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेरा एक और बिजनेस एसोसिएट है जो कि पिछले 2.5 साल से या 2 साल से उसकी 3 डायलिसिस होती है पर वीक। उसका क्रिएटिनिन लेवल 9 प्लस चल रहा था, एंड उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ नहीं है। तो एक दिन बैठे बैठे गुरुजी का हुक्म आया कि इसने इसने मेरे पास भेज। मैंने उसको फोन किया कि आपको मैं अपने गुरुजी का स्वरूप भेज रहा हूँ, उनका सत्संग भेज रहा हूँ, आप सत्संग पढ़िए, गुरुजी का स्वरूप के आगे प्रार्थना करिए, और फिर जैसे गुरुजी बोलेंगे वैसे आप बढ़िए। गुरुजी ने चाहा तो आपको हर तरीके से रिलीफ मिलेगी। उसकी बहुत कुछ और भी प्रॉब्लम थी। 2 महीने बाद जब गुरुजी के महाशिवरात्रि का सत्संग आया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप वहां जाके अपने परिवार सहित जाइए और वहां पे गुरुजी का सत्संग सुनिए, वहां पे गुरबानी सुनिए, और वहां पे लंगर का प्रसाद लेके अपने आप आइए। तो उनका मैंने उनको वो भी भेज दिया, कौन से अंकल आंटी उन वहां पे देखते हैं, उनका नंबर भेज दिया। उन्होंने उनसे बात की और उसके बाद वो वहां पे सत्संग में गए। ही वॉज हाई डायबिटिक, ही वॉज, उनको दोनों दोनों किडनी फेल है, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों से ठीक नहीं दिख रहा था। तो वो सब वहां जाके उन्होंने बोले मैं प्रसाद कैसे खाऊं। मैं बोला एक एक प्रसाद का एक एक कण कण खा लेना, वो प्रसाद दवाई है। तो उन्होंने सारे प्रसाद ग्रहण किए, चाय कॉफी जलेबी जो भी वहां पे सर्व हुआ लंगर में, लंगर प्रसाद सब कुछ खाया, और दूसरे दिन उनका पाँव फूल गया। बोले मेरे पाँव फूल गए। मैंने चिंता ना करो, गुरुजी कौन से रोग से कौन सी दवाई से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, ये आप विश्वास पर टिके रहो। 1 हफ्ते बाद उसका फोन आया कि मैंने अपने क्रिएटिनिन लेवल, नॉर्मली जो टेस्ट कराते हैं ड्यूरिंग द डायलिसिस महीने में 1 बार या 2 बार, तो उसका लेवल 9 से घट के 5 आ गया। तो जय गुरुजी। गुरुजी कब किसका कैसे किस पे भला करते हैं, किस पे ब्लेसिंग करते हैं, और किसका हमें किसी को भी नहीं मालूम है। और हमें हमें अपने आप को 100% सरेंडर करना है। 100% मीन्स 100%। आपने 5%, 1% अपने पॉकेट में नहीं रखना है कि बाई चांस वहां फेल हुए तो हम संभाल लेंगे। हम तिनका भर भी नहीं संभाल सकते। बहुत कुछ दिमाग में चलता है। मेरे अपने जीवन में भी बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां मैं परेशान हो जाता हूँ, और परेशान होकर फिर लास्ट में बोलता हूँ गुरु जी मेरे को आप मेरे गुरु हैं। गुरु का मतलब ही है गुरु, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। तो आप रास्ता दिखाइए, आपने संभालना है, मैं कुछ नहीं। और जो काम मैं सोचा नहीं था वैसे वैसे गुरु जी वो काम करवा के
मेरी जिंदगी में बहुत उपकार किए हैं। गुरुजी का शुक्राना शब्दों में या शब्दों से नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे जीवन में, मेरे परिवार पे, मेरे मित्र बंधुओं पे बहुत बहुत मेहर की है। बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी के ऐसे बहुत सत्संग हैं जहाँ गुरुजी बिन बोले हम पे उपकार किए हैं, बिन मांगे उपकार किए। माँ तो हम लोग तो घर में यही बोलते हैं, तकलीफ बहुत होती है, अब दर्द होता है तो फिर जय गुरुजी, गुरुजी हमारा जो दर्द हो रहा है, गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज गुरुजी मेरा ये काम करा दीजिए। पर काम तो गुरुजी की इच्छा से होगा जब हमारे लिए सुटेबल होगा, क्योंकि हमको तो हमारा काम अभी का अभी चाहिए, जो कि हमारी प्रैक्टिस है। बट एट टाइम वी हैव टू थिंक, एट टाइम नहीं, हमेशा ही यही सोचना कि यदि हम गुरुजी के शरण में हैं तो गुरुजी ही डिसाइड करेंगे हमारे लिए कौन सा काम किस वक्त पे वो पूरा करवाएंगे, या कौन सा काम हमारे लिए सुटेबल नहीं है। हम अपनी जिद में कुछ काम कर बैठते हैं जिसका हमें उल्टा फल मिलता है। तो अब हम गुरुजी के सरेंडर में होते हैं, गुरुजी मेरे को इस काम पे जा रहा हूँ, आप सही हो तो आप करवाइएगा, नहीं हो तो लौटा दीजिएगा, पर डिसीजन मेरा नहीं है, डिसीजन आपका है। तो जब भी हम गुरुजी के सामने बैठे बात करें तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में आपको मैसेज जरूर देंगे। जितना हम क्लोज कनेक्ट करेंगे गुरुजी से, उतना हम इजीली हमें मैसेज मिल जाता है। मन को शांत करके, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा सर फटता है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वहां पे प्रॉब्लम चल रही है, शरीर में प्रॉब्लम है ना तेना। गुरुजी हमारी दवाई हैं, गुरुजी हमारे जीवन में जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं वहां भी गुरुजी हमारे, मेरे को दसों बार हेल्प की है, अलग अलग तरीके से हेल्प की है। जहां मैं हार रहा था वहां आके गुरुजी ने काम करवा के दे दिया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अंतम शुक्राना है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरुजी आगे हमारे को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं, हम उसके आगे नहीं सोच सकते। वहां गुरुजी हमारे पे कृपा करते हैं। और सभी संगतों से यही मेरी विनती है कि प्लीज आप अपने आप को 100% मीन्स 100% सरेंडर करिए। बाद बाकी काम गुरुजी का है। वो कब कैसे आपका काम पूरा करेंगे, कब कैसे आपकी रक्षा करेंगे, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो आपकी मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बट डिसीजन गुरुजी पे छोड़ दीजिए। उन पे वी शुड नॉट बर्डन हिम, वी शुड नॉट फोर्स हिम कि आप मेरा करवा के दो। पीछे मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और कई साल, करीब करीब 15 साल से हमारा उनका कोई कनेक्ट नहीं था। हमारे को मैसेज मिला कि वो किसी हमारे रिलेटिव से कि वो हमारे नंबर खोज रहे थे इन जनरल बात करने के लिए, कि बिकॉज हमारे एक टाइम में बहुत अच्छा खासा बातचीत होती थी उनसे। तो हमने कनेक्ट किया, जब उनको मेरी वाइफ ने उनको, मेरी आंटी ने उनको कनेक्ट किया, तो मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ को कैंसर हो रखा है, 4th स्टेज, एंड ब्रेन कैंसर 4th स्टेज में। तो अब वो भी गुरुजी को, वो दिल्ली में रहते हैं, गुरुजी के बारे में सुना है पर गए नहीं। तो मेरी आंटी ने कहा कि आप सबसे पहले कुछ मत करो, सीधा आप बड़े मंदिर जाइए, लंगर प्रसाद करवाइए आंटी उनको, उनकी वाइफ को, आंटी को, और लोटा ब्लेस करवा के आप करो, आगे फिर गुरुजी संभालेंगे। आप विश्वास नहीं करिएगा संगत जी, विद इन 15 दिन उनका वापस फोन आता है कि डॉक्टर ने कहा है कि नाउ इज एब्सोल्युटली सेफ, ट्रीटमेंट काफी हद तक पॉसिबल हो गया है, और 4th स्टेज छोड़िए, वो 1st स्टेज पे हैं। सो ट्रस्ट गुरुजी, 100% सरेंडर गुरुजी। चाहे आपके ऊपर पहाड़ गिर रहा हो तो उस समय ये मत सोचो मैं हट जाऊं या मैं क्या करूं, हटाना होगा तो गुरुजी हटाएंगे, और गिरना है पहाड़ तो गिरने दीजिए। आप जिसके संरक्षण में हैं, जिस देवता, जिस परमात्मा के आप अंडर में हैं, अब उनका काम है वो कैसे आपने बचाना है। तो मेरा, मैं शब्दों में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा गुरुजी की महिमा को, और मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ और आंटी को हैंड ओवर करता हूँ फोन। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अंकल क्या टाइम है हमारे पास थोड़ा और? वासन अंकल। हाँ आंटी, संग शेयरिंग कर सकते हैं। जी जी अंकल। तो संगत जी, आपने सुना, मेरे अंकल से भी सुना कि किस तरह से गुरुजी ने हमें हमारे जीवन के कितने पड़ाव से हमें निकाला, और पूरा संरक्षण उनके हाथ में रहा, कितने प्यार से उन्होंने हमें जीवन की हर 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 मुसीबतों से बचाया, और हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में किया जो भी किया। आज के जो नए बच्चे हैं, जो नई संगत जुड़ती जा रही हैं, उनसे बस यही निवेदन है कि गुरुजी के दरबार का डेकोरम जरूर फॉलो करें। जो भी लंगर प्रसाद, अभी मैं यहाँ पर एक और सत्संग में गई थी जहाँ पे आंटी आई और उन्होंने चाय प्रसाद लेने से मना कर दिया। मैं वहीं बैठी थी, मैंने कहा आंटी आप लीजिए, बट नहीं, उन्होंने जैसे जिद ही कर ली कि उन्होंने चाय प्रसाद नहीं लेना। तो संगत से जरूर एक ये निवेदन है कि जो भी नई संगत आए वो जरूर उनको बताएं कि भाई ये हमारा डेकोरम है जो फॉलो करना है, ये प्रसाद है, ये हमें जरूर जरूर लेना है। जो भी वहां पे गुरुजी हमें देते हैं वो हमें उसका एक एक कण कण हमें खाना है, और बहुत सुख शांति एकदम मौन रहकर हमें वहां पे गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, शब्द सुनने हैं, अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, मुझे गुरुजी तो खैर वैसे बहुत ही कम बोलते थे, उनकी बस उनके देखने का ही एक स्टाइल कुछ ऐसा था कि इंसान मोहित हो जाता था, कि उन्हें लगता था कि बस, हमें लगता था कि बस हमारी नैया पार है, कि आज मेरे गुरु ने मुझे देख लिया नजर उठा के। कई बार तो हम डर ही जाते थे कि जब गुरुजी बुलाते थे सामने से कि मुझे ही बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं, सब ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मतलब इस तरह का उनका ऑरा था कि बस उनकी तो नजर ही पड़ जाए बहुत है, उस दरबार में उन्होंने आपको बुला लिया बहुत है। तो वो डेकोरम फॉलो करिए संगत जी, शांति से सुनिए। गुरुजी कहते थे कि अगर अपना मन 10 जगह भटकाओगे तो मेरे से कैसे मिल पाओगे। तो हमें और नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देनी। और होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कोई ना कोई थॉट, हमारी परेशानियां, साथ में आंटी ने क्या पहना हुआ है, वहां से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, पीछे से कोई बात कर रहा है, दिमाग में आता है, नेचुरल है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बट हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम अपनी लॉ अपने गुरु के साथ लगाएं, अपने मन की, अपनी भावना की जो लॉ है वो अपने गुरु के साथ लगाएं। खाना जो भी लंगर प्रसाद देते हैं उसको हमने वेस्ट नहीं करना, शांति से करना है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि अब आप मतलब लंगर प्रसाद खाने के बाद, गुरुजी की शब्द सुनने के बाद, जब भी गुरुजी आज्ञा देते थे सीधा अपने घर पहुंचो, सीधा अपने घर पहुंचो, बीच में कहीं डिविएट नहीं करना, कोई और ग्रोसरी लेते हुए नहीं जाना। कई बार होता है हम देखते हैं कि आंटी अंकल बाहर खड़े होकर बातें करते, नहीं। संगत जी, जो एनर्जीज आपने, गुरुजी का इतना स्ट्रांग ऑरा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम लोग वापस निकल रहे होते थे, हम लोग किसी से बात नहीं करते थे। गुरुजी के दरबार में हम गए, अच्छा, देखिए बहुत सी संगत जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कितना, आप देखिए कि आप जब जिस समय आप गुरुजी के वहां पे आप लैंड करते, गुरुजी के मंदिर में, आपकी गाड़ी, आपकी पार्किंग, आपका वहां से मंदिर के दरवाजे तक पहुंचना, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी के दरबार में बैठना, पूरा नियंत्रण, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, डिस्पोजल ऑफ प्लेट्स, फिर संगत का जाना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना, लाइन में दंडवत प्रणाम करना, सब कुछ। देखिए वो सारी जितनी भी संगत हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं वो तो आपस में बात करेंगी ही ताकि सब कुछ नियंत्रण से चले, सब कुछ डिसिप्लिन से चले। पर हम लोग और किसी संगत से बात ही नहीं करते थे, अपना हमने गए, सत्संग सुना, लंगर प्रसाद लिया एंड बैक टू होम, सीधा घर। वो ऑरा ऐसा होता था कि हम गाड़ी में भी बैठे हुए उसी चीज के अंदर मग्न रहते थे कि गुरुजी की आज ये भाव थे, गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने मुझे यहाँ पे इशारा किया, आज मैंने गुरुजी से अपने मन की ये बात कही, आज मुझे ये इशारा मिला गुरुजी से, आज गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया। तो जितनी एनर्जीज हम उस सुंदर दरबार से कलेक्ट करते हैं, वो एनर्जीज, वो ब्लेसिंग्स अपने अंदर लेके अपने घर पहुंचे संगत जी, उसको समेट के रखिए क्योंकि वो बहुत बहुत प्रेशियस है। जो आपके अपने हैं वो आप अपने घर जाके उन ब्लेसिंग्स को उनके साथ शेयर करिए, उस ऑरा को आप शेयर करिए।
आप देखिएगा कि आपकी कितना मतलब आपका पूरा जीवन, आपका पूरा लाइफ जो है उस ऑरा से, ब्यूटीफुल ऑरा से और ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स से भर जाएगा। और आप ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए सब लोग वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील करेंगे। बट आज के टाइम में मैं देख रही हूँ संगत इतनी डेडिकेटेडली करती है सब कुछ, बट कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जैसे शोर-शराबा हो रहा है या हम बाद में रुक के बातें कर रहे हैं, नहीं। हाँ, आप अपने गुरु का गुणगान करिए, बट किसके घर में क्या हो रहा है, नहीं। जब हम गुरु जी के दरबार में आ ही गए, कहते हैं ना अपने गुरु से बोलो अपनी परेशानी। उनके दरबार में जब आपने अपनी परेशानी बोल ही दी, जब छोड़ ही दी अपनी सारी चिंताएँ उनके हाथ में, तो बस ब्लेसिंग्स लीजिए और पहुँचिए अपने घर। बिल्कुल कोशिश नहीं करिए कि हम जो जो हमने सीखा, जो हमने समझा, जो हमने किया, जो हमारे गुरु ने हमसे कहा करने के लिए कि यहाँ खाओगे तो ये प्रसाद है, घर जाके खाओगे तो ये मिठाई है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि हमारे तो घर में ही फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मेरे ससुराल में भी और मेरे पेरेंट्स के यहाँ भी, बोथ एट माय इन-लॉज़ प्लेस एंड माय पेरेंट्स प्लेस। हिस्ट्री है डायबिटीज की, फिर भी हमने इतना प्रसाद खाया। गुरुजी के हाथों से जो लंगर प्रसाद गुरुजी देते थे, कड़ा प्रसाद गुरुजी देते थे, पर हमने कभी नहीं देखा कि हमें उसकी वजह से कोई मेडिकल कंसर्न या कोई प्रॉब्लम या कोई भी लेवल्स फास्फोरस के या क्रेटिनाइन के या कुछ भी शूट अप हुए हों, नहीं। गुरुजी कहते थे जो है यही खा लो, जितना है बस यही खा लो। और संगत जी यकीन जानिए, अगर आपने जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ गए थे तो ये पता था कि भई ये तो बहुत दूर है, दिल्ली से गुड़गाँव में है, तो खाना-वाना खाकर गए थे हम लोग, कि भई लेट हो जाएगा वापसी आने में। पर जब गुरुजी का लंगर प्रसाद सर्व हुआ, दिया गया, संगत जी मुझे नहीं मालूम पेट में कहाँ से जगह बन गई। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कहाँ से कड़ा प्रसाद की जगह बन गई कि हमने छक के, जैसे कहते हैं गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, छक के गुरुजी ने हमको कड़ा प्रसाद खिलाया और हमने खाया, और हम ही ने नहीं, एक-एक मेंबर ने, फैमिली के सबने खाया। सो उनकी महिमा अपरंपार है, महाराज की अपरंपार है। जो प्रसाद आप को वहाँ पे गुरु के दरबार में मिलता है, वो ही प्रसाद है, बाकी सब वो खाना बन जाता है या फिर वो मिठाई बन जाती है। उसको ग्रहण करिए वहीं पर, सीधा अपने घर पहुँचिए, जो-जो चीज़ भी सर्व की जा रही है उसको पूरा खाइए। कहते हैं कि हर इंसान की जो लंगर की थाली है वो उसके नाम, कहते हैं ना दाने-दाने पे खाने वाले का नाम है, ये सच है, बिल्कुल सच है। आपके हाथ में गुरु ने जो दिया किसी और को ट्रांसफर नहीं, वो आपको दिया, वो आपके लिए गुरुजी ने निश्चित करी है थाली। संगत जी मैं मेरे को पता नहीं कब, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मुझे कब सर्वाइकल हो गया। और आए दिन सर्वाइकल हो जाता था, आए दिन, मतलब सुबह रात को बिल्कुल ठीक सो रहे, सुबह उठे सर में दर्द। पर क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी मिली है बचपन से कि भई काम तो करना ही है, बिना काम करे भी हम लोगों को चैन नहीं है, अपना जो भी दिन की दिनचर्या है, रूटीन है, ऑफिस है, वो करना ही करना है। बैकग्राउंड में सर्वाइकल है तो है। बट जब आप विश्वास करिए संगत जी, गुरु जी के शरण में आने के बाद हार्डली मैं 2-3 बार बोलती हूँ कि भई आज सर्वाइकल हो गया। कहाँ चला गया? क्या हुआ? मेरा लाइफ़स्टाइल तो वही है। पर अब गुरुजी ने मेरे पे अपनी पूरी कृपा दृष्टि, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया और मैंने उनसे अपनी लौ लगा ली। ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, आज भी आती हैं। पर एक वो कहते हैं ना, एक टेंशन हमने उनके ऊपर छोड़ दी कि भई जब अब गुरुजी ने ही देखना है, वो ही रास्ता दिखाएँगे। आप करके देखिएगा संगत जी, जिस समय आपका माइंड ये बोल देता है ना कि अब मेरे गुरुजी सँभालेंगे, एकदम से सब कुछ, जो कहते हैं कि जो हमारे ओशन के अंदर हाई टाइड्स, लो टाइड्स, मन का जो हमारा ओशन है उसमें हाई टाइड्स, लो टाइड्स आती है टेंशन की, वो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। क्योंकि हमने अपनी वो परेशानी, अपनी वो बात, अपना इमोशन उनके ऊपर छोड़ दिया। सो संगत जी, बातें बहुत सारी हैं, संगत बहुत सारे हैं जो मैं पूरे दिन, पूरा हफ्ता बोल सकती हूँ एक के बाद एक आपको। पर मैं यकीन करिए मेरा,
कि हमने जितनी भी मेरी उम्र है मैंने यही समझा, पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी से नाता है, किस कब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया। पर मैं तो यही समझी हूँ कि करने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। शब्द भी उन्हीं के हैं। मैं को मारना रहेगा, मैं को मारना पड़ेगा, मैं कुछ है ही नहीं, जो है गुरु है। कई बार कहते देखो मैंने क्लाइंट के सामने ये बोला, वो बोला। अरे तुमने नहीं बोला, तुमसे बुलवाया गया। जिस दिन ये शुक्राना कर देंगे ना मीटिंग रूम से निकलने के बाद कि शुक्राना गुरुजी ये आपने करा, उस दिन लाइफ ही चेंज हो जाएगी। अपने आप हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे, हे गुरुजी सबका भला करिए, हमसे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के लिए हमें माफ करिए, हमें इस जन्म के कर्मों के लिए हमें माफ करिए, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम तो कहते हैं ना बुराइयों की मूर्ति हैं हम लोग तो जितना भी हम अपने गुरु से लॉ लगाएंगे और गुरु से माफी मांगे कि अपने कर्मों के लिए, जीवन उतना ही सुंदर और स्ट्रेट होता जाएगा। यही हमने गुरुजी से सीखा, यही गुरुजी ने हमें समझाया। बिठाते थे अपने पास, घंटों बिठाते थे, कुछ नहीं मांगते थे, कुछ नहीं कहते थे, कभी नहीं। सिर्फ ये था उनका, और उन्हें मालूम था किस समय उन्होंने आपको भेजना है। आप उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते थे। कई बार हम सोच रहे हैं कि बैठे बैठे थक गए, थक गए तो थक गए। कारपेट पे नीचे बैठे होते थे, थक गए तो थक गए। आज तो हम सत्संग में जाते हैं फिर भी हमें चेयर्स मिल जाती है बैठने के लिए। थक गए तो थक गए, बट जिस समय गुरुजी आपको इशारा करेंगे, चलो आंटी, चलो अंकल, हम तभी उठ के निकलते थे। जितना समय उन्होंने आपको उस दरबार में दिया, उसका लुत्फ उठाइए, उसका उनसे आज्ञा लेकर निकलिए अपने घर से। और जरूर अब जैसे मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी गुरुजी मौका देते हैं दरबार लगाने का, दरबार सजाने का, वो उन्हीं की तो जगह है। ये मैं खत्म करिए कि मेरे घर में दरबार लगा, नहीं, गुरुजी के यहाँ ही दरबार लगा। गुरुजी ने कहा तो वो दरबार लगा। उस जगह भी आप जो रह रहे हैं संगत जी, आप यकीन जानिए इस लाइफ में इतनी बार मैंने रेजिडेंसेस चेंज करे हैं और हर बार गुरुजी का शुक्राना करा है। कई बार मैं कहती थी गुरुजी मैं थक गई पैकिंग और अनपैकिंग करती करती, पर जहां जहां गुरुजी ने भेजा, जिस कंट्री में गुरुजी ने भेजा, जिस सिटी में गुरुजी ने भेजा, वहां के इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए कि फिर पीछे मुड़ के देखो तो लगता था हाँ अच्छा ही हुआ हम यहाँ आ गए, गुरुजी ने यहाँ भेज दिया। जिस दिन हम वो सच्चाई देखने लगेंगे, जिस दिन हम वो अच्छाई देखने लगेंगे कि मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, उस दिन लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। दंडवत है गुरुजी महाराज, मुझसे आज इस मीनू शर्मा आंटी के सत्संग को पढ़ने में कोई गलती हुई हो, या मेरे खुद के विचारों में, खुद के सत्संग में मेरे से, मेरे अंकल से कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिए। हमारे आचार विचार और उच्चारणों में कोई गलती हुई हो हमें क्षमा करिएगा प्रभु। सभी संगत का भला करिएगा, सभी संगत का भला करिएगा महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज नतमस्तक प्रणाम करती हूँ आपको। वासन अंकल। जय गुरु जी जय गुरु महाराज। जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। बहुत ही भाव से, प्यार से आपने आज का रीडिंग सेशन किया है अर्चना आंटी और अंकल जी। बहुत ही जय गुरु जी गुरु संगत की तरफ से आप दोनों को बधाई, आशीर्वाद, गुरु परिवार की कृपा, गुरु महाराज की कृपा गुरु परिवार पर हमेशा बने रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से अब आज्ञा लेंगे।